है ना। राव खालिद साहब, क्या वाकई बल्ले का निशान जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि इसमें देखिए ना 2 सिनेरियो सामने आ रहे हैं, ये भी ज़रा वजाहत कीजिएगा अगर रहनुमाई इसमें फरमा सके। एक तो ये सिनेरियो होता है कि एक पार्टी का इंतखाबी निशान छिना, उसी पार्टी को वो रजिस्टर रहे ECP के साथ, लेकिन उससे कोई और निशान अलॉट कर दिया जाए और वो सारे मुल्क के जो कैंडिडेट्स हैं वो उस निशान पे लड़ें। दूसरा सिनेरियो इसके अंदर ये है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे लड़ें और उसमें तो फिर हर कैंडिडेट का एक अलग निशान होगा, तो बड़ी कन्फ्यूजन फैल सकती है, वोट डिस्टर्ब हो सकता है। इन दोनों सिनेरियोज में से इस वक्त PTI पर कौन सा लागू होता देख रहे हैं आप? अच्छा, इसका मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा जो नजम साकिब साहब ने बात की सिस्टम की और सिस्टम के साथ चलने की और फिर कभी किसी से मुरव्वत कभी किसी से मोहब्बत, एक शेर मुझे बड़ा याद आ रहा था जी। उसने कहा था कि शिद्दत दर्द से शर्मिंदा नहीं मेरी वफा, दोस्त गहरे हैं तो फिर जख्म भी गहरे होंगे। तो आप जितना करीब, जितनी दोस्ती करते हैं, जितनी मोहब्बत जताते हैं अपने उस वक़्त, तो फिर जब आपको लगता है कि शायद दोस्ती अब नहीं रही, तो फिर ज़ख्मों का फिर इतना ही गहरा होना है। फिर ज़रा उसमें हौसला करें, फिर एहतियात भी करें और हौसला भी करें और आइंदा के लिए कोशिश करें कि वो करीब, वो जो करीब इतना ही रखो कि दिल संभल जाए, फिर वो वाला सिलसिला होगा कि दम ना घुट जाए आपका, उस तरह ना करे फिर। तो वो दोस्तियां हम बढ़ाते हैं, करते हैं। कभी कोई पार्टी दोस्ती में बहुत आगे चली जाती है, कभी कोई और चली जाती है, और वो सबका तजर्बा एक जैसा है, लेकिन माशाल्लाह से किसी ने नहीं सीखा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी कर लिया, वादे भी कर लिए, सब कुछ कर लिया, सीखा किसी ने नहीं। अपने तय सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए, अपना रास्ता खुद ठीक करना चाहिए, अपने सिस्टम को खुद बेहतर बनाना चाहिए, मुल्क को ठीक रास्ते पे खुद चलाना चाहिए, बजाय इसके कि आप कभी उसको गिराने के लिए किसी का सहारा लें, कभी दूसरे को गिराने के लिए कभी जुडिशरी को आप आलाकार बना लें, कभी आप एस्टेब्लिशमेंट की छाया छतर के नीचे बैठ के दूसरों को तंग करने की कोशिश करें, कभी नैब का इस्तेमाल करें। तो ये इस तरह मामले नहीं चलते। अच्छा, जहाँ तक हम बल्ले पे आ जाते हैं जी, देखिए 1987 के बल्दियाती इलेक्शन हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक उस वक्त मार्शल यानी थे, हमारे सदर थे, और उनके ज़ेरे नगी हुए। पीपल्स पार्टी को शिरकत की इजाज़त नहीं थी और वो वैसे ही नॉन पार्टी बेसिस पे होते थे। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त एक टर्म निकाली थी, अवाम दोस्त उम्मीदवार। अच्छा, ठीक है। तो बल्दियाती इलेक्शन में अवाम दोस्त उम्मीदवार, और मोस्टली उनका जहां से भी लड़े उनका निशान छतरी था, यानी वो एक कॉमन फैक्टर उसमें, एक तो उसका नाम आ गया उन कैंडिडेट्स का, अवाम दोस्त कैंडिडेट, ठीक है। उसके बाद छतरी मोस्टली लोगों के पास था और वो बड़ी तादाद में जीत गए। वो एक तरीकाकार इख्तियार किया गया। तो ये ऐसी बात नहीं है कि अगर नहीं भी होता निशान, अगर वाकई एक जमात की पॉपुलैरिटी है, उसका वोट बैंक है, तो उसके कैंडिडेट्स को वो किसी भी इंसाफ उम्मीदवार या वो जस्टिस फॉर कैंडिडेट्स इस तरह करके वो करके कोई भी नाम दे के, कोई भी टर्म दे के उसको इंसाफियंस या वॉट एवर, ठीक है। जहाँ तक इंतखाबी निशान मुख्तलिफ लेने की बात है, तो अभी ये पार्टी अब लिस्टेड तो है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है। जो इंतखाबात इनके जो हम कहते हैं उसमें जो डिफरेंस एक आ गया मेरे ख्याल में, कानूनी तौर पे मैं अभी बेहतर नहीं बता सकता, लेकिन लिस्टेड है अभी ये इलेक्शन। यानी इस नाम की दूसरी पार्टी नहीं बन सकती, ये लिस्ट पे मौजूद है। लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी जगह पे, वो सारा जो भी हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को कम से कम हमें दाद देनी चाहिए। उसने कितनी मेहनत करके, कितनी कोशिश करके, कितनी कानूनी मुश्गाफियों का सहारा लेके इस मरहले तक वो पहुंची है। हम ऐसे ही उसको लान तान शुरू कर देते हैं कि जी ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। ये प्रोसेस नॉर्मल है, ये पाकिस्तान में अरसा दराज से होते आ रहे हैं। इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। थोड़ी सी चीज़ें नहीं हुई हैं, जैसे नॉमिनेशन पेपर पे जब लोग जाते हैं उनके पेपर छीन लिए, पकड़ लिए, वो भी अब मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन आनी शुरू हुई है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी उसके ऊपर को बात कर दी है, बाकी नजवी साहब का फैसला भी आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत कर दी है, इलेक्शन कमीशन भी उस पर कर रहा है। लेकिन इसमें चैलेंज जो है मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जो है ना, वो चैलेंज इलेक्शन कमीशन का है। क्योंकि जिस किस्म के मसाइल आ रहे हैं, कुछ इलेक्शन कमीशन के हाथ में, कुछ उसके हाथ में नहीं है। जैसे अगरचे जो जब केयर टेकर सेटअप आ जाता है और इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, तो सारी इंतजामिया इलेक्शन कमीशन की हिदायत पे और उनकी मर्जी से होती है। कोई पोस्टिंग ट्रांसफर होगा तो आपने इलेक्शन कमीशन को भेजना है, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ओके करेगा तो वो पोस्टिंग ट्रांसफर होगा।
लेकिन मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस देखने में आ रही है। इलेक्शन कमीशन का बस भी नहीं चल रहा। जैसे आज चीमा साहब का केस है, अब उनको तौहीन अदालत का वो नोटिस दे दिया एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी को कि आपने उसको क्यों नहीं हटाया अभी तक ओहदे से। इस तरह वो कोई डीसी को हटाते हैं, पीटीआई की शिकायत भी है, किसी और जमात की शिकायत वाला भी बड़ा उठा हुआ है। इस वक्त है वो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर्स दिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट, इस पे भी जरा करेंगे बात, लेकिन अभी थोड़ी पीटीआई पर रखते हैं और बल्ले के निशान पे। खालिद साहब की तरफ भी मैं इस पॉइंट को लेके जाना चाह रही हूँ, फिर ब्रेक भी लेनी है। खालिद साहब देखें, अब नवाज शरीफ साहब को भी हम देख रहे हैं, वो अपनी ग्रीवेंसेस मुसलसल बता रहे हैं मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कि मेरे साथ गलत हुआ। ठीक है, वो जो भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन आवाम ये नहीं सुनना चाहती है इलेक्शंस के करीब। आवाम ये सुनना चाहती है कि उनके जो मसाइल हैं वो कौन हल कर सकता है, कैसे हल हो सकते हैं। इस पर जरा शॉर्ट कमेंट कर दीजिए। देखिए, उनके मसाइल तो आप अभी इलेक्शन के हवाले से ही देख लें कि 5 साल में एक दफ़ा वोट देना होता है, वो भी उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा है कि पता नहीं वो जिससे 68% की बात करें वोट दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। तो मियाँ साहब की जो बात है वो ठीक है, दावे नारे सब कुछ चलते रहते हैं। उनके ग्रीवेंसेस भी होंगे, यकीनन वो गुजरे हैं, मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, वो उनके ग्रीवेंसेस भी हैं। लेकिन मसला ये है कि वो ये बताएं ना कि जब वो खुशहाल थे, हुक्मरान थे, उस वक्त उन्होंने क्या किया। वो कहते हैं हमने अंधेरे ख़त्म कर दिए, लोड शेडिंग तो फिर हो रही है। ये अंधेरे कौन खत्म हुए हैं? लोड शेडिंग तो खत्म ही नहीं हो रही। सर्दियों के महीनों में भी लोड शेडिंग हो रही है, गर्मियों में चलो डिमांड बढ़ जाती है, समझ आती। तो वो उन्होंने क्या, बिजली वो यही हो सकता है कि वो बिजली साथ ले गए, फिर जाते हुए जो बनी थी बिजली वो उठा के ले गए वहाँ पे। मसला यही है, ग्रीवेंसेस अपना रोना रोते रहते हैं, अवाम का रोना कोई नहीं सुनता। उनके रोने धोने की फिक्र ही किसी को नहीं है। अवाम किस हाल में है, महंगाई के हवाले से, ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, अगर कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन ऊपर नीचे होती है या इवन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, तो उससे भी अवाम को नुकसान होता है ना अल्टीमेटली। 4 दिन के लिए कोई हड़ताल हो गई, कहीं को जलसा जुलूस निकल गया, कहीं को प्रोटेस्ट हो गया, तो अवाम का नुकसान होगा, जाने आने से माजूर हो जाएंगे, मुख्तलिफ मसाइल उनके लिए पैदा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है किसी वजह से, इन्हीं के हंगामों की वजह से, तो वो उनके लिए मसला है। बाकी जो मुसलसल एक कह ले कि जो परपेचुअल जिसको कहते हैं वो महंगाई तो है ही है, उसका तो कोई अभी लेकिन मसला ये है कि ये सारे जो असल मसाइल हैं वो कहीं बैक ड्रॉप में चले गए। राव खालिद साहब, एक तो आप ये भी कमेंट कर दीजिए कि किस पार्टी के साथ आप देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि जाहिर है पीपल्स पार्टी ने, वैसे जरदारी साहब ने तो कुछ और कहा था, लेकिन कुंडी साहब ने कल ये कहा है कि तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी का साथ दे, वो पैगाम उन्होंने दिया और वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा सियासी मुखालिफ एक है तो आए मिलकर हम लड़ते हैं। आपको इत्तेहाद ऐसा होते देख रहे हैं? और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर कर सकता है, चैलेंजेस क्या हैं उसके? देखिए, जो तो लेवल प्लेइंग फील्ड का किस्सा है वो तो हमें जो रोज़ बरोज़ हम चीज़ें देख रहे हैं उसमें नहीं लग रहा कि वो कुछ दी नहीं जा रही। कुछ इलेक्शन कमीशन की बेबसी नजर आती है कहीं कहीं। अच्छा। वो कर नहीं पा रहा, लेकिन उसका वो कंट्रीब्यूट कर रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड को। बेबसी यही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में है सारी, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे। किसी को चेंज करना चाहते हैं, किसी को हटाना चाहते हैं, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आप हिदायत दें तमाम डीसीज, आरओज और डीआरओज जितने भी हैं कि वो लोगों के कागजात नामजदगी लें या उनको ना रोकें। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे उसमें। और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का तो वैसे ही मसला उनका गड़बड़ हुआ पड़ा है। आज चीमा वाला मैंने पहले जिक्र किया।